नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस से सॉल्व कराएंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया जैसे भरण पाइप पी भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है तो दोनों भरण पाइपों को एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, पी क्या है, भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। जो पी वाला है दो है, एक है पी, दूसरा है क्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भरण पाइप पी। ठीक है, भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है, यानी कि क्यू अगर एक होगा तो यह 21 गुना तेज कितना होगा, 21 होगा। यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, क्यू कितने समय में भर रहा है, 110 मिनट में भर रहा है। ठीक है, क्यों जो है एक टंकी को 110 मिनट में भरता है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे क्यों की क्या निकाल देंगे, कार्य क्षमता। ये कितना कार्य करेगा, 1/110 हो जाता है। जो कार्य क्षमता होती है उसी समय क्या होता है, अपार में आ जाता है, 1/110 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर पूछा गया ये क्यों की कार्य क्षमता आ गई। अब हमें पी की कार्य क्षमता निकाल देना। पी क्या है, भरण पाइप 21 गुना तेज है, यानी कि जो 1/110 कार्य कर रहा है इससे पी क्या है, 21 गुना तेज है। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे पी की कार्य क्षमता। पी की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 21 गुणे 1/110, यानी कि हो जाए कितना, 21/110। अब पूछा कहा एक कार्य क्षमता क्यू की है, पी की है। अब इन दोनों को मिलाकर क्या दिया है, एक साथ खोलने पर टंकी को भरने में कितना समय। अब जब दोनों एक साथ भरेंगे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, पी प्लस क्यू दोनों एक साथ करेंगे। पी का मान दिया कितना, 21/110 प्लस क्यू का मान दिया है 1/110। ये हमारी क्या है, कार्य क्षमता। ठीक है, यहाँ पर ऊपर हर क्या है, सेम है, तो 110 हो जाएगा। ऊपर 21 1 22 पी प्लस क्यू। ठीक है, 22 एक कम 22, 22 पंजे 110। तो P प्लस क्यू अगर मिलकर करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो अपान में होता है, अगर हम इसको समय निकालेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा। P प्लस क्यू मिलकर 5 क्या दिया कौन ने, कितना था, 5 मिनट में क्या करेंगे, भर देंगे। दोनों एक साथ भरेंगे, कितने मिनट में भरेंगे, 5 मिनट में। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन जो दिया है, यदि कॉसेक थीटा इक्वल टू दिया है 5/3 है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू क्वाट स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, इतने का मान बताना है। ये कब सॉल्व होगा, जब आपको ये फार्मूला याद होंगे। तो यहाँ पर फार्मूला जो दिया है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है क्या, tan स्क्वायर थीटा। इतने बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि जहां ये लिखा है इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू क्या दिया है, क्वाट स्क्वायर थीटा, क्वाट स्क्वायर थीटा। उसके बाद इंटू में दिया आपका 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला होता है, 1 प्लस क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्वासेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्वासेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देख सकते हैं, अगर tan स्क्वायर थीटा इंटू क्वाट स्क्वायर थीटा दिया है तो इतने बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा इंटू क्वाट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 इंटू यहाँ पर दिया क्वासेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको गुणा करा देंगे तो आ जाएगा आपका क्वासेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका एक मान दिया होगा, क्या दिया है, क्वासेक थीटा बराबर 5/3। तो यहाँ पर स्क्वायर है, क्या दिया है मान, क्वासेक थीटा मान दिया 5/3। अब इसे क्या कर देना, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25, 3 का स्क्वायर 9। यही आ जाएगा आपका आंसर।
ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत 0.2 अंक ज्ञात कीजिए। क्या बताना है? 0.2 अंक तक बताना है। उसने क्या करता है? 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। जहां उसे 1 केजी तौलना होता है, वो तौल कितना रहा है? जहां उसे क्या करना होता है? 1 केजी क्या करना होता है? तौलना होता है, लेकिन उस तौल कितना रहा है? 870 ग्राम ही तौल रहा है। कितना तौल रहा है? 870 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। यहाँ पर तौल कितना रहा है? 870 ग्राम तौल रहा है। तौल कितना? 870 ग्राम, लेकिन तौलना उसे कितना है? 1 केजी। तो यहां से यहां तक कितने क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहां से अंतर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 130। लाभ कितना होगा उसे? 130 का लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करा? 1 केजी के लिए 870 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। जहां उसे 1000 क्या करना है? 1000 ग्राम तोलना होता है, लेकिन वो उपयोग किसका करता है? 870 ग्राम का। तो यहाँ हम निकाल देंगे क्या? प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा आपका, लाभ कितने का आ गया? 130 का। और यहाँ पर क्या कर रहा है? 1 केजी के लिए 870 ग्राम का नकली वजन का उपयोग करता है। उपयोग कितने कर रहा है? 870। तो 870 क्या आ जाएगा आपका? अपान में आ जाएगा, गुण 100 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। अब जो कटे काट देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू कितना? 1300 अपान में क्या आ जाएगा? 87। अब 87 से भाग दे देना है, यहाँ पर हम भाग देंगे। कितना दिया है? 1300 में कितने से भाग देना है? 87 से। 87 कम 87, यहाँ 10 में से 7 गया, 3, 12 में से 4 आ गया। उसके बाद यहाँ 1 0 उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा सर। 4 सते 28 की 8 80 लगा 2, 4 8 32, 32 2 34। ठीक, अब इसको घटा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर बचा 2, इससे उधार में 12, 12 में 4 गया 8, ये कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 82 जाएगा नहीं। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 बढ़ा देंगे। कितना है? 14 पॉइंट। अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया है 14, कोई ऑप्शन है? ये 15 है, 18 है। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है? 14.94। और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 100 में से क्रमशः 75 और 80 है। यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 78 हो तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका बताना है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। एक तरफ क्या दिया है? लड़कों की संख्या। इसका पूछा है लड़कों की संख्या, और दूसरी तरफ लड़कियों की संख्या। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन देखने में क्या है? बड़ा है, लेकिन इसको तरीका क्या होता है? छोटा हम बताएंगे। यहाँ पर दिया क्या? इसको एलिगेशन मेथड लगाना है। कौन सा? एलिगेशन वाला दिया है। लड़कों की संख्या कितना है सर? 75 और लड़कियों का 80। तो यहाँ पर लड़कों का लिख देना है 75, लड़कियों का लिख देना है 80। उसके बाद दिया है यदि उस परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कुल कितना दिया? 78। तो यहाँ पर नीचे टोटल लिख देना कितना है? 78। अब कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको क्या करना है? माइनस कर देना। इसको घटाए कितना आ जाएगा? 2 बचेगा। अब इसमें से इसको माइनस, 78 में 75 जाएगा 3, यानी कि 2:3। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया क्या है? साइन स्क्वायर 23 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 55, फिर माइनस साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात। क्या बताना है आपको? इतने का मान।
बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर इसको 30 दिया है, 4 दिया है, मतलब सबको प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाले जोड़ को माइनस कर देते हैं। 2-3 तरीका होता है, चाहे जैसे कर सकते हैं। चाहे तो यहाँ पर क्या दिया है, इसको पहले साइन स्क्वायर दिया है 30 और साइन स्क्वायर हम प्लस वाले जोड़ लेंगे 60, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 हो जाएगा। ये तो हो गया। फिर अगला प्लस कौन सा है, साइन स्क्वायर 45, और कहाँ है साइन स्क्वायर 45, फिर प्लस का चिन्ह लगाएं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 45 और 45 90, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 90। उसके बाद अगला क्या दिया है हमारा, अब क्या दिया है यहाँ पर, प्लस वाला हो गया, अब माइनस वाला है, माइनस का साइन स्क्वायर 40 और कहीं दिया है माइनस साइन स्क्वायर 50, 50 40 कितना हो जाएगा 90, तो हम इसको जोड़ लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर 90। फिर यहाँ पर अगला माइनस बचा है, क्या, साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, माइनस का चिन्ह लगाना है, साइन स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता है, तो जोड़ देंगे यहाँ पर 5 5 10 और 5 3 8 1 9, कितना आ गया 90। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रख देना है, साइन स्क्वायर 90 यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 स्क्वायर करेंगे, 1 का कितना आएगा, 1 ही आएगा, माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। अब यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, 1 1 कितना हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ माइनस माइनस प्लस माइनस 2, ये घट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी।